तेरी हवेली, लेकिन मेरे छप्पर से कीमती नहीं है। का तेरी हवेली की शान शौकत तेरे नौकरों से है और मेरी हवेली की शान शौकत मेरे बुजुर्गों की यादों से है। ये छप्पर मेरे अजदाद का बनाया हुआ है, ये दीवारें मेरे बाप दादा के हाथ की हैं। मैं इन्हें देखती हूँ कलेजा ठंडा रहता है। इस छप्पर में लेटती हूँ तो लगता है अपने आबा व अजदाद के दामन के साए तले लेटी हूँ। मैं इन दीवारों की आड़ में रहती हूँ तो लगता है आज भी मेरे असलाफ मेरी गैरत की हदों पर पहरे लगा रखे हैं। का मैं इन दीवारों को नहीं छोड़ सकती हूँ। जा, अगर तुझे इतना की प्यार है तो अपना महल कहीं और लेकर के चला जा। ये बात बूढ़ी ने कही और रहना शुरू कर दिया। बादशाह ने खादिमों से कहा कि हिसाब लगाए रहना, कभी तो बूढ़ी निकल के जाएगी। कहा जैसे कि निकल के जाए फौरन इसकी छप्पर को तोड़ो, एकदम से दीवार सीधी कर दी जाए। इत्तेफाक से बूढ़ी को कहीं जाना पड़ा, वो अपना छप्पर छोड़ के गई। शाम तक वापस आई, क्या देखती है कि जहां उसका छप्पर था आज वहां बादशाह के महल की दीवार खड़ी है। अकड़ किसी को नहीं दिखानी है, मालिक सिर्फ सारे बोले मालिक सिर्फ अल्लाह है। और ताकतवर लोगों से खास करके कहूंगा, मौलाए कायनात ने फरमाया था ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। ये हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरना। किसी ने कहा था अमीरुल मोमिनीन कमजोर से क्या डरना है, डर तो ताकतवर का होता है। फरमाया ना, जो अली देख रहा है वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा क्या? फरमाया जब तुम ताकतवर पे सितम करोगे तो वो ताकत रखता है तुमसे बदला लेने की, और जब वो बदला लेगा तो अपनी हैसियत से लेगा, छूट जाओगे। लेकिन जब कमजोर पे सितम करोगे ना तो वो सितम के बाद आसमान की तरफ देखेगा, वो जानता है कि रब के सिवा मेरा कोई नहीं है। फरमाया जब रब बदला लेने पे आता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। जब रब बदला लेने पे आता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है। और याद रखना, किसी को वक्तन दबा देना, वक्तन खत्म कर देना, यह हार जीत के फैसले नहीं होते। हार जीत के फैसले सदियों के बाद होते हैं। ये सबक हमें करबला पढ़ा रही है, करबला पढ़ा रखी है। जिन्होंने नेज़ों पे सर उठाए थे वो ये सोच रखे थे कि हम जीत के आ रखे हैं, लेकिन जो कट गए थे उन्होंने बताया था कि तज़किरा क़यामत तक काटने वालों का नहीं कटने वालों का होता रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वक्ती तौर पे अगर आप किसी गरीब को दबा देते हैं, किसी कमजोर को दबा देते हैं तो आप जीते नहीं, आप जीते नहीं हैं। ये फैसले तो सदियां करेंगी कि हार किसकी है और जीत। चलूं आगे, ना थके हुआ, अभी तो ठंड काफी हो रही है, मुझे भी एहसास है इस चीज का, है ना। बस आखिरी बात मुझे याद आ गई। बादशाह महल खड़ा था, उसका महल, बादशाह का महल, लेकिन इत्तेफाक ये था कि महल के एक कोने में एक गरीब औरत का झोंपड़ा था। दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी, दीवार थोड़ी सी। सुन रहे हैं आप लोग? सो रहे हैं आप लोग? अच्छा, समझ रहे हैं? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। बस बहुत संजीदगी से बात समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। दीवार टेढ़ी थी। बादशाह ने कहा कि अम्मा से जाके कहो कि ये अपना झोंपड़ा उठाए, मेरी सल्तनत बहुत बड़ी है, जहां चाहे वहां जाके बस जाए। लेकिन बड़े बूढ़े होते हैं। नौजवानों, ये बात तुम्हारे लिए कह रहा हूं। अम्मा ने कहा कि मेरी जिंदगी कितने दिन की रह गई है। बादशाह से कह देना कुछ दिन की जिंदगी है, मैं मर जाऊं तो अपनी दीवार सीधी कर ले। बादशाह ने फिर खबर भेजी कि तू छोड़ती क्यों नहीं झोंपड़ी को। उसने बड़ी बात कही थी। उसने कहा था बादशाह तेरे महल में वो रौनक नहीं जो मेरे छप्पर में रौनक है। कहा क्यों? कहा तूने रौनक के लिए नौकर पाल रखे हैं, मैंने अपनी हवेली में रौनक के लिए अपने बुजुर्गों की यादें बचा के रखी हुई हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक एक नौजवान इस बात को गौर से सुने। अल्लाह आपको पैसा देना तो कम से कम वो दीवार तो बिल्कुल न गिराना जिसे तुम्हारे बाप ने बनाया हो। उस पेड़ को बिल्कुल ना काटना
जिसकी जड़ों में बाप की खून पसीने की मेहनत का पानी लगा हुआ हो। हवेली बढ़ाने के लिए अपनों की यादों को मिट्टी में ना मिलाना, इसलिए कि जो पेड़ कट जाते हैं उन्हें लगाने वाले दोबारा नहीं आते। वो कहा था ना किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। लालच में कभी अपनों की यादें मत मिटाना। बूढ़ी ने क्या कहा, आज जरा सा पैसा आ जाए ना, कह रहे अब्बा मैं नक्शा बनवा के लाया हूं लखनऊ से, ये जरा तोड़ो तो ये बड़ी पुरानी किवाड़ हो गई, 300 साल पुरानी लकड़ी लगा रखी है तुमने, अभी भी ये ठनियां पड़ी हैं। तू नहीं जानता है, बना हवेली, बना महल 10 करोड़ का। खुदा की कसम, जो बुजुर्गों की यादगार में ठंडक मिलती है ना, वो करोड़ों की बनी हुई इबारतों में सुकून नहीं मिला करता है। आपके पास पैसा है, आप चाहते कि आप आलीशान बिल्डिंगों में रखें, तो आप जमीन खरीदें, दूसरी बना लें। बुजुर्गों की याद के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि टूटे दिलों को सिर्फ बुजुर्गों की यादें सहारा देती है। बेशक ये याद रखिए। बूढ़ी ने कहा नहीं, होगा तेरा महल, होगी तेरी हवेली, लेकिन मेरे छप्पर से कीमती नहीं है। का तेरी हवेली की शान और शौकत तेरे नौकरों से है, और मेरी हवेली की शान और शौकत मेरे बुजुर्गों की यादों से है। ये छप्पर मेरे अजदाद का बनाया हुआ है, ये दीवारें मेरे बाप दादा के हाथ की हैं। मैं इन्हें देखती हूँ, कलेजा ठंडा रहता है। इस छप्पर में लेटती हूँ तो लगता है अपने आबा व अजदाद के दामन के साए तले लेटी हूँ। मैं इन दीवारों की आड़ में रहती हूँ तो लगता है आज भी मेरे असलाफ मेरी गैरत की हदों पर पहरे लगा रहे हैं। का मैं इन दीवारों को नहीं छोड़ सकती हूँ। चाह अगर तुझे इतना की प्यार है तो अपना महल कहीं और लेकर के चला जा। ये बात बूढ़ी ने कही और रहना शुरू कर दिया। बादशाह ने खादिमों से कहा कि हिसाब लगाए रहना, कभी तो बूढ़ी निकल के जाएगी। कहा जैसे कि निकल के जाए फौरन इसकी छप्पर को तोड़ो, एकदम से दीवार सीधी कर दी जाए। इत्तेफाक से बूढ़ी को कहीं जाना पड़ा, वो अपना छप्पर छोड़ के गई। शाम तक वापस आई, क्या देखती है कि जहां उसका छप्पर था आज वहां बादशाह के महल की दीवार खड़ी है। बड़ी तेजी से बादशाह ने सारे मुलाजिम लगा करके एक ही दिन के अंदर दीवार सीधी करा दी। औरत ने आकर के देखा कि मेरा मकान नकी है, छप्पर कहीं चला गया है। उसने रो करके कहा हाय मेरी हवेली का क्या हुआ, मेरा छप्पर किधर गया। किसी ने कहा था माँ वो तो बादशाह ने तोड़वा दिया है, ये देख दीवार सीधी हो गई है। उसने रो के आसमान की तरफ देखा और एक आह भर के कहा था मेरे मालिक बता तो सकी, मैं तो घर से गायब थी मगर तू कहाँ था जब हवेली टूट रही थी, तब तू कहाँ था। या अल्लाह तू तो था ना, अगर था तो ये मेरा घर का हो गया है। उसने इतना कहा है, कहा मालिक मैं तो इंसाफ नहीं कर सकती लेकिन तू तो कर सकता है। जैसे इतना कहा है दुनिया ने देखा जो महल जमीन के ऊपर था अब वो महल जमीन के अंदर चला गया था। इसलिए मौलाए कायनात ने फरमाया था लोगों अमीर से डरना या न डरना, गरीब से हमेशा डरते रहना। अल्लाह हिदायत दे हमारे पंचों को। नुकसान भी गरीब का, दीवार भी गरीब की टूटी और पंचायत में माफी भी गरीब को मांगनी पड़ती है। हाँ पंच कह देते हैं अरे मुखिया तुम आओ तो हम देख लेंगे, और गरीब से कहे जैसे हम करें हाँ हाँ करता रहिए, सवाल ना करिए, कोई ना फैसला ही नहीं होगा, तू लड़ लेगा उनसे। एक मुकदमा कर दिया 10 साल जेल की चक्की पे सवाल मुखिया, ऐसा डरा लेते पंच। सुनो अगर अल्लाह ने किसी को फैसला करने की ताकत दी है ना तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फैसला करना, क्योंकि तेरी तराजू में डंडी मारी जा सकती है। अल्लाह जो मीजान कायम करेगा ना, खुदा की कसम वो एक एक बाल तोल देगी, एक एक बाल तोल देगी। आज गरीब को आंख मार के दबा देते हो, वहां चलने वाली नहीं है, वहां चलने वाली नहीं है। अगर यही कमजोरी आनी है ना तो फिर इस कमजोरी के साथ ही जिंदगी गुजारे। समझ के मेरी गुफ्तगू का मतलब। बुजुर्ग इसलिए अगर नहीं आए कि हैं लेकिन कमजोर हो गए तो फिर ये दिन हम पे भी आना, और अगर इसलिए नहीं आए कि हैं ही नहीं तो फिर सबक हासिल करें कि अब उम्रें इतनी मोहलत नहीं देती कि बाल सफेद हो जाए।
जिंदगी इतनी मोहलत नहीं दे रही है कि बाल सफेद हो जाए। अब वो दौर नहीं है कि सफेदी तक इंतजार किया जाए, कभी मौत नहीं आनी है। अगर फिर भी ये गुमान रह जाए तो याद रखना, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े चले गए, कोई नहीं रहा। रुस्तम, दारा, बड़े बड़े सिकंदर जैसे आज मिट्टी के नीचे गल गए। इसलिए खुदारा समझें, अगर महफिल में बुजुर्ग इसलिए नहीं कि हैं ही नहीं, तब उम्रें कम हो रही हैं। पहले इक्का दुक्का कोई मरता था, अब तो होलसेल में मौतें हो रही हैं। एक एक गाड़ी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है ना। पहले हादसे की कहीं कहीं से खबर आती है, अब तो ताज्जुब होता अगर किसी दिन खबर ना आए। अब ताज्जुब इस बात पे होता कि यार कोई आज एक्सीडेंट की खबर नहीं आई। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, अपने रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत करें। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आप आज भी वली बन सकते हो, हम आज भी वली बन सकते हैं, अगर रिश्ते रब रसूल से मजबूत कर लिए जाएं। अगर रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत कर लिए जाएं। और मैं कहता हूं कम से कम कुछ तो करें ना, हम कुछ तो करें। हम कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम चेहरा हुजूर जैसा बना लें। अपने चेहरों पे हुजूर की सुन्नत सजा लो, सर पे टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। कसम खा के कहता हूं, आप सुन्नत चेहरे पे सजा लो, कब्र में पहुंचोगे, फरिश्ते कफन हटाएंगे, पूछेंगे हिसाब लेना है कि नहीं लेना। कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो चेहरे पे दाढ़ी सजा के आया हुआ है। हुजूर देख के कहेंगे, फरिश्तों लगता नहीं तुम्हें कि जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत की ये दलील लेके आया गया कि दाढ़ी अपने सीने पे रख के लाया गया, ये मेरा सच्चा गुलाम लेटा हुआ है। कम से कम इतना कर ले, दाढ़ी रख ले, है ना। रखेंगे इंशाल्लाह, रखेंगे ना इंशाल्लाह। ये लोग नहीं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई। मेरे एक भाई ने हाथ उठा दिया, मुझे इस चीज से भी डर लगता है। हाथ उठवा लिया जाए वाह वाह के लिए, 4 हाथ उठा दे, फिर 2 रखें 2 ना रखें, तो ये झूठ किससे हो रहा है? झूठ किससे हो रहा है? मैं समझता हूं कि ये नेकियां वही करेंगे जिस पे हुजूर की खास नजर करम मदीने से हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये फैसले महफिलों में नहीं, ये फैसले बिस्तर पे हो जाया करते। बेशक लेट के कभी तो गैरत आएगी ना कि हुजूर ने मेरे लिए इतना किया है और मैं हुजूर के लिए इतना नहीं कर सकता। बेशक मैं उनके लिए दाढ़ी नहीं रखूंगा, मैं उनके लिए बाल बड़े नहीं कर सकता। खुदारा कभी तो ख्याल आएगा। और इंशाअल्लाह देखना, मैं कहता हूं मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक ये सोच के मैं कोशिश करता हूं। और तब्दीली आई है, हुजूर के गुलामों ने रखी हैं दाढ़ियां। मैं उस दिन तकरीर कर रहा था अब्दुल करीम भाई, एक आया और मुझसे लिपट के रोने लगा। मैंने कहा बात क्या है? कहा 5 साल हो गए तेरी बात सुन के दाढ़ी रखी थी और तलाश थी कब तू मिलेगा, तेरी वजह से दाढ़ी रखी। मैंने कहा हट पगले, मेरी वजह से अगर सुधरते तो दुनिया सुधर गई होती। ये इंतखाब तो मुस्तफा का है कि उन्होंने तेरे चेहरे पे दाढ़ी पसंद फरमा ली है और तूने दाढ़ी रख ली है। बेशक ये फैसले हुजूर करेंगे कि किससे कितना प्यार करते हैं वो। तो मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह, रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह। दूसरी बात क्या थी? हलाल खाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। किसी को सताएंगे नहीं इंशाल्लाह, है ना। आखिरी बात तकरीर की, जी वली बनने का आसान तरीका है, माँ बाप से दुआएं ले लिया करो। बेशक किससे? वली बनने का आसान तरीका, माँ बाप से दुआएं ले लिया करो। जब 12 साल की रत जगे असरदार नहीं होते हैं, तब माँ के उठे हुए हाथ 12 साल की इबादत पे भारी पड़ जाया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेंगे इंशाअल्लाह दुआएं इनसे, लेंगे दुआएं इनसे। कैसे लेंगे? खुद नया कंबल ओढ़ के अब्बा को फटा कंबल उड़ा के, खुद बंद कमरे में लेट के अब्बा को छप्पर में लेटा के, रजाई लाया, कह रहा मौलाना आग निकल जाए इसे ओढ़ के। और अब्बा की देखो ऐसे करके तो उसमें बादल नजर आ रहे हैं, उसमें जो रूई है ना वो सारी टूटी हुई है, चांद के पार दिखता है। बादलों के पार दिखाई देता उसमें।
उसमें चांद दिखाई देता है, ऐसे देखो ना, सारी लाइट दिखाई देती है, और कहते हैं बड़ा करम है अल्लाह का। सुनो, अगर लायक बेटे हो तो नया कंबल बाप को दो, खुद पुराना कंबल ओढ़ो। माँ बाप नहीं लेंगे, मैं जानता हूं, वो कहेंगे अरे जाल अल्लाह तू ओढ़ ले, मेरे ताई यही रजाई काफी है। अभी 5 साल पुरानी तो है ना, बड़ी गरमाई आती है, उनके पैर पकड़ लेना, कहना अब्बा जब तुम जवान थे मैं कमजोर था, तुमने सदा नया पहनाया है, आज मैं जवान हूं तुम कमजोर हो गए हो, तो मैं तुम्हें आज के बाद नया पहनाया करूंगा। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर सर्दी में उनके हाथ उठ गए तो जा, तकदीर बदलने में रात नहीं लगेगी, रात नहीं लगेगी। मना जाके बाप को, कहता मौलाना तुम्हें क्या पता मेरा अब्बा कितना खतरनाक है। क्यों भाई खतरनाक है तेरा अब्बा, तो तू जिंदा कैसे है? तेरा अब्बा खतरनाक होता तो तुझे बचपन में खा जाता, जिंदा कैसे भाई तू? कह रहा ना, जब भी देखते हैं गुस्से में ही देखते हैं, कभी मीठी बात नहीं करते। मैंने कहा सूरज कभी ठंडा नहीं होता है, सूरज कभी इतनी जोर से बोलो कि लगे कि आप सुन रहे हो। सूरज कभी ठंडा नहीं होता। भैया ये बुंदा तुम्हारे टोपे में कि कान में? टोपे में, टोपे में। ये कान की तरफ रखे हुए थे, लग रहा था कान में है। इसे पीछे कर लो, शक होने लगता ना आप है कि आपा है। कभी कभी समझ ही नहीं हो पाता है कि आ रहे हैं जा रहे हैं। चलूं आगे थोड़ा सा, मैं क्या कह रहा था आपसे भुला दिया यार, क्या कह रहा था? सूरज कभी, क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा कि सारे ही सुन रहे। कभी नारों के चक्कर में तकरीर नहीं, मुकर्रिर को भी खा जाते हैं लोग जी। कि मौलाना कौन थे कि पता नहीं, मगर थे बड़ा दुकानदार। मगर शुक्र है कि आपको बातें याद है। सूरज कभी, ये इतनी अच्छी बातें सिर्फ सैयदों के कदमों के सदके में हो रही। अल्लाह करे कि ये हमारे लिए ज़ादे आखिरत बन जाए। आमीन, आमीन कह दो यार, जोर से कह दो आमीन। नाराज तो नहीं है ना? नहीं है ना नाराज? पीछे वाले भी नया कंबल लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सबने हाथ उठा दिया। तवज्जो है सारे लोगों की। सूरज कभी ठंडा नहीं होता। अब्बा जब भी बोलते हैं कड़के ही बोलते हैं। मैंने कहा सूरज जब भी निकलता गर्म होता है, मगर याद रख गर्मी में कितनी देर बैठ लोगे सूरज में? सर्दी में तो बैठ ही लोगे, पता है। गर्मी में कितनी देर टिक जाओगे? 10 मिनट, 3 मिनट नमाज जनाजा में खड़ा नहीं हो पाता आदमी। नमाज जनाजा में कह रहा जल्दी करो। कौन नहीं आया भाई, कौन नहीं आया भाई? पढ़ाते क्यों नहीं? मौलाना किसकी रह गई भाई? अरे वो पढ़ लेंगे यार। मर जाता, मर 3 मिनट में। ऐसा लगता है नमाज जनाजा पढ़ने नहीं, एहसान करने आया मरने वाले। जबकि हक है उसका कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। खड़ो खड़ो हो। मौलाना को तो कुछ पता ही ना, हुजरे में बैठे, ये देखो सूरज तो हमारे ऊपर पड़ रहा। हाँ, और कुछ कहते ना भैया पेड़ के नीचे बैठ लो, नमाज वही पढ़ लो। उधर नीम के नीचे खड़े कुछ बख्शवाने आए, उनसे पूछो क्यों ना पढ़ी? कह रहे कपड़े ठीक ना थे। तो बेगैरत, जब तेरे कपड़े ठीक नहीं थे तो हमारे जनाजों में आने की इजाजत किसने दी तुझे? हमारे जनाजों में वो आया करे जिनका ईमान भी ठीक होता है और कपड़े भी ठीक होते हैं। बेशक है ना भाई? तो कह रहा कपड़े ठीक ना थे, दूर खड़े हो जाते। बात समझ में आ रही है ना? 3 मिनट सूरज में नहीं रुक पाते। लेकिन सूरज कितना जरूरी है। अगर छुप जाए तो छुप जाए, अंधेरा हो जाता है, यानी कि रात हो जाती है। बाप सख्त कितना भी हो, अगर कब्र में चला जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाया करता है।
बेशक। आप ये कह ही नहीं सकते हो कि बाप सख्त है। मैं जानता हूं हाँ बाप का लहजा सख्त हो सकता है, बाप गुस्से का तेज हो सकता है, लेकिन जा मेरी पूरी गारंटी है तुझसे बाप 5 साल से नहीं बोला है, 4 साल से नहीं बोला है, तुझे अच्छी नजर से नहीं देखा है। जा बाप सोता होगा, सलाम हो जाए, जलसा खत्म हो जाए, उसके कदमों में जाके बैठ जाना, उसके तलवे दबाना शुरू करना। जैसी उसकी आंख खुलेगी वो उठ के बैठेगा, तुझसे पूछे कौन है, कहना अब्बा तेरा नाफरमान बेटा आ गया है, इसे माफ कर दो। कसम खा के कहता हूं खता तूने की है, रोता हुआ बाप नजर आएगा, गलती तेरी है, आंख में बाप के आंसू होंगे, तूने खता की थी। बाप रो के कहेगा पगले तू तो आज आया है, मैंने तुझको पहले ही दिन अपनी तरफ से माफ कर दिया था। सच ये है कि तूने बाप को जाना ही नहीं है, बाप को जाना ही नहीं है। जाओ गारंटी है मेरी, उनकी कदमों में जाके बैठ जाना, कितने नाराज क्यों ना हो, तूने कितना सितम क्यों ना किया हो, उनके पैर पकड़ना। वो कहेंगे पगले सोया नहीं, कहना तुझे नाराज करके नींद नहीं आ रही है। फिर देख वो तुझसे लिपट के कितना रोता है, फिर देख उसकी गर्मी नरमी में कैसे बदल जाती है। हाँ तो करेंगे इंशाल्लाह राजी माँ बाप को, वादा करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ हाथ उठा के किस किसके माँ बाप राजी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी हुई देख के। फिर से पूछ लिए, जिंदा वाले नहीं उठा रहे हैं। मैंने ये पूछा वो लोग हाथ उठाएं जिनके माँ बाप उनसे राजी हों, राजी माँ बाप वाले, जिनके माँ बाप अपने बेटों से राजी हैं। माशाल्लाह सुभान माशाल्लाह ज्यादातर हाथ ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप राजी हैं। माशाल्लाह, जिंदाबाद सुभान। सलामत रहो। और ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। पूछा गया ये कैसे पता चलेगा खुदा राजी है कि नाराज? फरमाया जवान उठ के सुबह बाप का चेहरा देखे, अगर उससे उसका बाप राजी है तो उससे उसका खुदा पाक भी राजी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब एक बात तरीका मैं बताता हूं। अब यहाँ तो हो सकता है ना किसी ने हाथ यूं उठा दिया हो कि बात खराब ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है अब्दुल करीम भाई, अम्मा की शान में शेर वही पढ़वाता जिसने सबसे ज्यादा अम्मा को रुलाया होता जी। और शेर पढ़े, देखो भाई बड़ा प्यार करता अम्मा से। अम्मा ने कहा ले लल्ला ये सिरप ला दिया 20 रुपए का, मसाला खान पैसे ही ना है तुम्हें सिरप ला दे। ये है माँ के फर्मा बरदार। सुनो मैं एक बात जानता हूं, अगर अब पता लगाना हो कि किसकी इज्जत घर के अंदर है और किसकी नहीं, तो एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं। बता पूछ नहीं रहे कहीं मेरा ही भाव ना खुल जाए। माँ बाप से अगर आप पूछेंगे औलाद कैसी है, तो माँ बाप कहते हैं अल्लाह ने जैसे हमें औलाद दी ऐसी सबको दे। कैसी औलाद है? अम्मा कहती है मेरा बेटा कभी मेरे बगैर खाता ही नहीं। अब्बा से पूछो औलाद कैसी है, तो बाप कहता मौलाना क्या बताऊं, मेरा बेटा ईद के कपड़े उस वक्त तक नहीं लाया जब तक मेरे कपड़े नहीं खरीदवा दिए थे। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को समाज में रुसवा करना नहीं चाहते हैं, और औलाद ये समझती है कि हमारे माँ बाप को हमसे कोई तकलीफ नहीं है। ये सुनना मेरी बात कान खोल के। जी खत्म कर लूं, 1 घंटा हो चुका है। बोले आप बोले। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो जलसा खत्म करना चाहते हैं वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। लो या रसूल अल्लाह के नारे सबको प्यार है। हाँ जलसा खत्म करना नहीं चाह रहे। नहीं बहुत बड़े बड़े लोग जिम्मेदार लोग होते हैं, ये डर रहता है कि इतने बड़े लोगों का वक्त हम जाया ना कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ तक़ीक़ का काम है और सफ़र का काम है। इन बड़े लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, किसी को मस्जिद, किसी को मदरसा, किसी को मुसल्ला, किसी को मुक्तदी, किसी को इक़्तिदा, ये सारी चीज़ें संभालनी होती हैं। और जनाब मौलाना अब्दुल करीम साहब तो इतना मसरूफ़ शख्स को कहा जाता है कि जिसको आधा हिंदुस्तान संभालना रहता है। हाँ रोज इतने बहुत से तावीज़ लिखने और बोतलों में पढ़ने। हाँ जिसे थाली बैठा ना मजार पे खड़ा लाओ पानी फुकवा लो, पानी वही फुकवाया करो जिसे तकलीफ हो। ये भी मसला है, खैर उधर नहीं जाना है, वक्त लगेगा। मैं बस चंद बातें कहना चाहता हूं। माँ बाप
कभी औलाद की रुसवाई गवारा नहीं करते। मैं ऐसे बापों को जानता हूं, ऐसे बापों को जानता हूं कि जो जेब में बिस्किट का पैकेट रख के टहलते थे और भूखे वक्त में खा लेते थे और कहते थे अल्लाह ने जैसा बेटा मुझे दिया ना ऐसा सबको दे, जबकि बेटा एक रोटी नहीं देता उन्हें, एक रोटी नहीं देता उन्हें। खुदारा आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप फाके से सो जाना, लेकिन कभी माँ बाप को भूखा मत सोने देना। अगर आपको जिगर गुर्दा बेचना पड़ जाए, इनके एक वक्त के खाने के लिए बेच दो। कोई ये न कहे कि हराम शय की बै भी हराम, ये फतवा ना लगाए, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। आपको जितनी कीमती शय देनी पड़े इनके लिए दे दो, लेकिन इन्हें भूखा मत सोने देना। अपने लुकमों से पहले इनके लुकमे चेक किया करो, अपने जायके से पहले इनका जायका चेक किया करो। संडे टू संडे वाइफ से कहते हो चल आज तेरी मर्जी का होटल में खिलाना है, कभी एक दिन माँ बाप का हाथ पकड़ के कहे अब आज तू बता तेरी मर्जी का खाना बनेगा, आज तू बोल क्या खाना है खाएगा, आज तू बता तेरी तबीयत किस खाने को कर रही है, तो जो कीमत दे करके वो खाना बनाया जाए बनाओ। इसलिए कि जब हम नहीं कमाते थे तो हमारा बाप हमारी मर्जी के खाने बनवाता था, आज हम उसकी मर्जी के खाने बनवाएं, ये हम पे वाजिब है। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं जब कभी सेल्फी देखता हूं ना लोगों की होटल में, यूं घोड़े पे बैठ के किधर के फला रेस्टोरेंट में, एक बार बाप के साथ भी सेल्फी ले, लाओ से अच्छे कीमती खाने खिला और क्या अब्बा ये भी तेरे कदमों की खैरात है जो आज तेरा बेटा यहां तक पहुंचा है। कहा करो ये बातें बाप से बैठ के, बंदा कहते ही नहीं, कह रहे अब्बा इंसाफ नहीं किया तुमने, अल्लाह के आगे पूछूंगा। कोई इतना कूटा जाएगा कि वहां पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, पहले ही रिफर कर दिया जाएगा बाईपास से जहन्नम में। वालिद साहब का फोटो स्टेटस में इंतकाल के बाद लिखते हैं हाय मेरे वालिद साहब। हाय जिंदगी में कभी ना कहीं हाय मेरे अब्बा, हाँ इंतकाल के बाद लगाते सब पुरानी तस्वीरें, पुरानी यादगार। हाँ वो ईद पे ना किसी ने स्टेटस लगाया था, मुझे तो हैरत हुई, कब्रिस्तान में खड़ा और किसी से फोटो लिया उसने पीछे से और लगाया यार चले गए चाहने वाले, यार चले गए चाहने वाले। तो मैंने कहा तेरी आंख बाद में खुली है जब तेरा भी नंबर आ चला है। तो अब्बा के मरने के बाद मेरे अजमतों वाले अब्बा, मेरे रिफतों वाले अब्बा बेगैरत बेटे एक जगह गए, 40वें की फातह, पान पुड़िया भी रखी वहां, सिगरेट भी, दुनिया भर के पकवान, ये क्या? अब्बा को ये सब पसंद था। नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं लोग रखते हैं, हमने भी देखा है। कहीं कहीं हुक्का भी लगा के रखते हैं। क्या वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो मिट्टी का बर्तन तो सुन्नत है वो रख लो, लेकिन उसमें रूह रहती है, तो ये काम कर लिया करो इमाम लोगों, ये रूहें प्यालियों से निकालो। खैरियत है ना आप लोग? तो पान रखा, मसाला रखा, सारी चीजें रखी हैं। कहा क्या कि अब्बा को ये सारा पसंद था। मैं पूछना चाहता हूँ जब वो एड़ियां रगड़ता रहा तब हमें उसकी पसंद का ख्याल नहीं आया? जब सर्दी में वो एक ताजा रोटी के लिए तुमसे लड़ता रहा तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? जब वो ये कहता था बेटे ठंडी रोटी दांतों से कटती रही, तेरी बेटी ये ताना देती रही, तेरी बीवी कहती थी बेटियों की दौर में बड़ी गर्म रोटियां खाई हैं, जो बहुओं के दौर में शौक हो रखा है। मैं कहता हूं बेगैरत सुन, जब ये जवान था तो लोगे के चने चबा जाता था, रोटी की क्या हैसियत है? आज दांत उखड़ गए हैं, दाढ़ें निकल गई हैं। गर्म रोटी इसलिए नहीं मांग रखा है कि शौक पूरे हो जाए, इसलिए मांग रखा है कि पेट भर जाए। मैं कहता हूं खुदा के वास्ते 40वें के खाने से पहले अपने बाप की खिदमत कर लो, इसलिए कि अगर 40वें से पहले इसकी मर्जी का खिलाओगे ये भी राजी हो जाएगा, साथ खुदा भी राजी हो जाएगा। हाँ लेकिन माँ बाप बुराई बेटे की कभी कभी नहीं करते। एक माँ है, बूढ़ी हो गई है, खांस रही है। सुनो माँ के लिए औलाद क्या होती है, खांस रही है। बहू ने कहा सुनो
ये अम्मा जो है ना तुम्हारी, ये सोने नहीं देती है। कहा फिर? कहा इसे अलग करो, इसे अलग करो। दिमाग लगाया बेटे ने, पैसा होता तो घर बना लेता, और क्या करे क्या करे। उसके दिमाग में तरकीब आई, उसने सोचा क्यों ना मां को ओल्ड होम छोड़ दो। आया मां के पास बैठा। ये जुल्म करने वाले बड़े मीठे होते हैं और धोखा देने वालों के लहजे बड़े लचीले होते हैं। आके कहने लगा, मां बोर हो गई होगी ना घर में, आज चलो मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगा। मां बेचारी वो तो इस बात पे भरोसा कर जाती है ना कि बस अभी आ रहा हूं और वो रात भर नहीं आता। ऐसे हजार झूठ वो देख चुकी है बेटे के, लेकिन फिर भी भरोसा कर लेती है। उसने कहा, अम्मा साल भर से घर में रह रही हो, मार्केट नहीं गई, आज मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें मार्केट घुमा के लाऊं। मां बड़ी खुश हुई, आज बेटे को बड़ा प्यार आ रहा है। मां ने कहा, ठीक है बेटे, कैसे? चल मेरी गाड़ी में बैठ। बेटे ने मां को गाड़ी में बिठाया। आज मां राजी हो रही है कि जिसे पूरी जिंदगी कंधों पे उठाती रही, आज वो बेटा मुझे गाड़ी पे घुमा रहा है। मां कदम कदम पे दुआएं दे रही, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, अल्लाह इसकी खुशियों में कमी ना आए। मां पूछ रही है, बेटे मां तो बड़ी सादा होती है ना, बड़ी सादा होती है। बेटे ये इमारत काहे की है? अम्मा ये बैंक है। ये इमारत काहे की है? अम्मा ये हाल है। ये इमारत काहे की है? अम्मा ये फला बिल्डिंग है। बेटे ये क्या है? अम्मा ये पार्क है। बेटे ये क्या है? ये यहाँ की खूबसूरत इमारतें हैं। चलते चलते वो जगह आ गई जहां मां को छोड़ने का फैसला किया था। ओल्ड होम के दरवाजे पे जाके बेटे ने गाड़ी रोक दी है और गाड़ी रोकने के बाद कहा, अम्मा उतर आइए। माँ बेटे के हाथ का सहारा लेकर के गाड़ी से नीचे उतरी है। बेटा माँ को लेकर सीढ़ी पे बैठ जाता है। ओल्ड एज होम का सीढ़ी बनी हुई थी, उसकी एक पैरी पे बेटा बैठ गया। अम्मा पूछ रही है, बेटे ये कौन सी जगह है? अब बेटा कह रहा है, अम्मा इसे ओल्ड होम कहा जाता है। अच्छा बेटे ये क्या होता है? अम्मा जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, औलाद उनकी यहाँ रख जाती है। अम्मा बड़ी अच्छी जगह होती है ये, यहाँ पे खिदमत करने वाले होते हैं, यहाँ पे वक्त पे खाना देने वाले होते हैं। माँ कहती है, मैं समझ नहीं पाई कि बेटा चाहता क्या है। जब इतनी बात मेरे बेटे ने कही कि माँ यहाँ पे बुजुर्गों को रखा जाता है, माँ कहती है एहसास तो होने लगा था। क्या मतलब? मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा तो यहाँ छोड़ के नहीं जाएगा। कहा फिर मेरी कुर्बानी याद आ गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये तो वो है तू जिसके लिए रातों को जागती रखी है, ये तुझे कैसे छोड़ सकता है? ये वो है जिसके लिए तूने नींदें कुर्बान की है, ये तुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? ये तो वो है जिसे एक शाम न देखूं तो दिल नहीं लगता है, ये मेरे बगैर कैसे रह सकता है? माँ ये सोच रही है, फिर खुद ही खुद दिल से फैसले करके कह रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। थोड़ी देर के बाद बेटे ने कहा, अम्मा परेशान ना होना, आज के बाद तुझे इसी घर में रहना है। अल्लाह अकबर जैसी बेटे ने इतना कहा है, माँ के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फिर ख्याल क्या क्या ना माँ के जहन में आते हैं, क्या क्या नहीं सोचा होगा माँ ने जब बेटे ने इतना कहा है, अम्मा तुझे इसी घर के अंदर रहना है। ये कह के उसने आवाज लगाई, ओल्ड एज होम की औरतें निकल करके आई और माँ को चारों तरफ से घेरा है। अब बेटा गैरत की वजह से माँ को छोड़ के जाने लगा है। माँ चाहती थी आज इससे दूध का हिसाब ले लिया जाए, माँ तो चाहती थी आज इससे रज्जगों का हिसाब ले लूं, माँ तो ये चाहती थी आज इसके लिए कुर्बान की गई नींदों का हिसाब ले लो। लेकिन माँ तो माँ होती है, अपनी जान देकर भी औलाद की खुशी चाहती है। माँ ने खुद को संभाला है, बेटे को जैसे आया था वैसे जाना दिया। बेटा तो चला जाता है। ओल्ड एज होम की औरतों ने आकर के अम्मा को घेर लिया है, अम्मा बता क्या नाम है तेरा, कहाँ की रहने वाली है? माँ ने नाम बताया, पता बताया, एड्रेस बताया। उसके बाद पूछा बताओ कोई तुम्हारा वारिस है कि नहीं? माँ ने कहा एक बेटा है मेरा। अब औरतों ने कहा है कि उसका नाम बता दो। अम्मा नाम नहीं बता रही है। औरतों ने कहा माँ नाम क्यों नहीं बताती है, नाम क्यों नहीं बताती है, तेरे बेटे का नाम क्या है? माँ ने कहा नाम नहीं बता सकती। किसी ने, एक औरत ने आवाज दे के कहा इसका बेटा इतना बेगैरत है, इसे छोड़ के गया है, इसलिए माँ गुस्से में अपने बेटे का नाम नहीं ले रखी है। जब माँ के सामने उस बेटे को बेगैरत कहा गया, माँ ने बुढ़ापे की सारी ताकत इकट्ठा की है, खुद को संभालते हुए चीख करके कहा था खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ एक लफ्ज ना बोलना, कोई जुमला मेरे बेटे के खिलाफ ना बोलना। कहा फिर नाम क्यों नहीं बताती है? कहा सुनो मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ, मैं
अपने बेटे से खफा नहीं हूं। कहा फिर नाम क्यों नहीं लेती? कहा वजह यह है मेरा बेटा इज्जतदार शहरी है, मेरे बेटे को पूरा शहर जानता है, अगर मैं नाम ले लूंगी मेरा बेटा रुसवा हो जाएगा, लोग गालियां देंगे मेरे बेटे को। कहा फिर अब भी नहीं माफ करेगी, अब भी नहीं नाम लेगी, वो तेरा बेटा तो देख तुझे यहां छोड़ के चला गया है। तब मां ने कहा था चुप हो जाओ, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है, जो उसने किया है वो उसका किरदार है, और जो मैं कर रही हूं ये एक माँ का किरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप कभी औलाद को बेशक, सुभान अल्लाह। आप सितम भी करेंगे ना तो वो नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। बेटा रोटी देता है कि नहीं ये अब्बा नहीं बताएगा, चाय मिली है कि नहीं ये बाप नहीं बताएगा। बस इतना याद रखना, इस सर्दी के मौसम में लोग आग जला लेते हैं ना, चौराहों पे जला लेते हैं कि नहीं? बेशक, है ना, पड़ोसियों के उपले कंडे जला देना, धान की पराल जला देना, सर्दी में तापने मिलने जलती है कि नहीं आग? लोग ठंड में बैठते हैं। सुनो, उस आग के बुझने के बाद, उस आग के बुझने के बाद अगर कोई बूढ़ा राख के सहारे बैठा रह जाता है तो समझ लेना कि इसके घर में इस बूढ़े की कोई इज्जत नहीं करता है। समझ गई बात? गर्मी में अगर कोई बूढ़ा मस्जिद में पंखा चला के सो रहा है तो समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। बेशक, दोपहरी में अगर कोई बूढ़ा किसी के दरख्त के नीचे वक्त काट रहा है तो समझ लेना कि ये घर वालों पे बोझ हो गया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, ये जो राख के आगे है, ये जो गैर के स्लिप पे बैठा है, ये जो सुनसान जगह दरख्त के साये में पड़ा है, ये सिर्फ बाप नहीं, ये तेरी जन्नत पड़ी है। अपनी जन्नत को गलियों में धक्के खाने ना दो, अपनी जन्नत को रोडों पे रुसवा ना करो, अपनी जन्नत को दौलत से ज्यादा संभाल के रखो। मेरी इतनी गुजारिश है, माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अपने से ज्यादा उनकी फिक्र करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं, हाथ उठाएं इस बात पर। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन उठे हाथों की लाज रख ले और साहिब मजार के सदक़े में सब बेटों को इतना दे कि वो अपने माँ बाप को खाने काबा की जियारत करा सके, और इतना दे दे कि सिर्फ जियारत ना कराएं बल्कि उनकी उंगली पकड़ के हुजूर के शहर की हाजिरी करने चले जाएं। अल्लाह हर बेटे को माँ बाप की खिदमत का सिला अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब यह है जो चीज़ें हम पे लाजिम कर दी गई हैं उन पे अमल किया जाए, जिनसे रोक दिया गया है उनसे रुके रहे। व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ होने का मतलब यह है अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखें, उनसे रिश्ते कायम रखें, उनकी यादगार दिलों में रखें, इसलिए कि अमल हो नेक और वली साथ ना हो, अल्लाह वालों का साया ना हो। शैतान अमल की चोरी कर सकता है, ईमान भी चुरा सकता है, और अगर ईमान पे पहरेदार अब्दुल कादिर जीलानी हो तो किसी इब्लीस में ताकत नहीं जो ईमान चुरा सके। बेशक, सुभान है ना? बस कोशिश कीजिएगा, अल्लाह हमें माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगला